अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे एलईडी बल्ब हैं ये इतनी जल्दी ख़राब क्यों होते हैं। तो जो नॉर्मल बल्ब हम यूज़ करते थे उनकी लाइफ वैसे ही कम होती थी, लेकिन जो एलईडी बल्ब है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो एलईडी की जो लाइफ है, मतलब जो एलईडी लाइट जो होती है उसकी जो लाइफ है वो आम तौर पे 50,000 घंटा है, जबकि जो अच्छे ब्रांड के मैन्युफैक्चरर हैं वो उसके 80, 90 या 1 लाख घंटा उसकी लाइफ बताते हैं। तो अगर कम से कम भी इसकी लाइफ ले ली जाए एलईडी की तो वो 50,000 घंटा है। और अगर रोज़ाना 8 घंटे के लिए हम एलईडी को ऑन करें तो तकरीबन फिर भी 15-16 साल बनते हैं। तो क्या ये जो बल्ब है ये 15-16 साल चल रहे हैं? नहीं, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और साल के आसपास तो ये बिल्कुल यकीनन ख़राब होता है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि एलईडी की जो लाइफ है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके ख़राब होने की वजह जो है, एक तो ये है कि जैसे ये एलईडी है, अगर ये 5 वोल्ट की एलईडी है तो इसको 5 वोल्ट ही देते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहे हैं, वो इस तरह इसको बनाते हैं, इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि फुल पीक पे वो चले और इससे हीट भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन ये सर्किट अंदर से काफ़ी गर्म हो जाता है। अब हीट वेंटिलेट नहीं होती, ये अंदर मेटल पीस भी इसके रहेगा और ऊपर प्लास्टिक है, तो हीट निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद ये ऊपर कवर लग जाता है, तब भी हीट नहीं निकलती, जिसकी वजह से ये ओवर हीट होने के बाद जो है वो एलईडी, कोई ना कोई एलईडी ख़राब हो जाती है और सर्किट डेड हो जाता है, या फिर ये कैपेसिटर जो है ये ओवर हीट होने से ख़राब हो जाता है, या जो चिप है, जो मॉसफेट चिप है, ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। जितने वोल्ट की एलईडी होती है वो मैक्सिमम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैक्सिमम पे ही उसको ऑपरेट किया जाए। जैसे अगर कोई गाड़ी है और उसका स्पीडोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी को 200 किलोमीटर पर आवर पे ही चलाया जाएगा। अगर चलाया जाएगा तो वो कितने देर चलेगी ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब जो एलईडी है वो हर तरह के वोल्टेज में आ रही है। मतलब ये जो लैंप है इसमें पहले 5 वोल्ट, 6 वोल्ट की आती थी, अब 30 वोल्ट की, 36 वोल्ट की, 40 वोल्ट की भी एक एलईडी आ रही है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं एलईडी के, अगर उतने ही वोल्टेज हम उसको देते हैं तो उसके एक तो वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, और यहाँ पे कोई वेंटिलेशन का कोई चक्कर नहीं है, कोई बड़ा हीट सिंक नहीं लगाया जाता, तो हीट की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। और फिर उसकी जो लिमिट होती है, आखिरी हद होती है, वहाँ पे हम उसको चलाते हैं तो फिर उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनियां हैं, वो नहीं चाहती कि ये बल्ब जो है ये 10 या 15 साल चले। और ये जो सर्किट है ये कांस्टेंट करंट पे चलता है। इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो एलईडी है वो 10 एलईडी लगी हुई हैं और एक एलईडी 6 वोल्ट की है, तो 60 वोल्ट टोटल हो गए। तो 60 वोल्ट इसको नहीं दिए जाते, वो वोल्ट तकरीबन 90 वोल्ट या 100 वोल्ट होते हैं। लेकिन करंट इन सब की कैलकुलेट करके जितनी करंट होती है, जैसे एक एलईडी को अगर 25 मिली एम्पेयर करंट चाहिए तो सबको कैलकुलेट करके उतनी करंट ये जो चिप है वो देता है। तो जो वो वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप होकर उतने ही हो जाते हैं जितने इस सर्किट को चाहिए, क्योंकि करंट उससे ज़्यादा ये नहीं देता। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये जितनी भी एलईडीज़ हैं ये 200 मिली एम्पेयर यूज़ करती हैं और वो इनकी आखिरी हद है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम थोड़ा सा कम कर दें, उस करंट को थोड़ा सा कम कर दें, तो एलईडी जो है वो हीट भी कम होगी और ख़राब होने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाएंगे। इस तरह की जो डीओबी आती हैं इनमें ये देखिए, ये जो चिप है इसके साथ 2-3 रजिस्टर्स होते हैं। आम तौर पे 2 रजिस्टर होते हैं, कुछ में इसमें 3 हैं, लेकिन आम तौर पे 2 होते हैं। और एक रजिस्टर हाई वैल्यू का होता है, उसको हमने टच नहीं करना। ये जो है रजिस्टर हाई वैल्यू का है। जो लो वैल्यू का रजिस्टर होता है वो मतलब 4.7 ओम से लेके 33 ओम या 47 ओम तक, इसके बीच में कोई वैल्यू होती है। अब ये जो है 47 ओम की है एक, और एक 22 ओम की है, दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, एक ही है। यही इसकी करंट को कंट्रोल करती हैं। वो चिप के डिज़ाइन पे या चिप के नंबर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी लगानी है, आउटपुट कितनी करंट चाहिए, और चिप का मॉडल कौन सा है उसके हिसाब से ये रजिस्टर को लगाया जाता है। तो हमने भी क्या करना है कि इसकी ये जो रजिस्टर है, एक आप समझिए ये 2 है, दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, तो इसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा हमने बढ़ाना है। जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे
उतनी ही करंट कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो करंट बहुत ज़्यादा कम होगी, लाइट डिम हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमें अगर ये 4.7 की है तो इसको 5.6 ओम की कर दें। अगर 10 ओम की है तो इसे 12 ओम कर दें। अगर 22 ओम की है तो उसे मतलब 27 ओम या 33 ओम की कर दें। तो उससे करंट थोड़ी सी मतलब 15 से 20% कम हो जाएगी। और एक तो इसका जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। लाइट इतनी कम होगी कि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब जो एलईडी फुल पीक पे चल रही होती हैं वो थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी, तो फिर ये कभी ख़राब ही नहीं होंगी। अब सबसे पहले मैं ये इसकी वैल्यू चेक करता हूँ कि ये कितनी वैल्यू है। देखिए 15.8 दोनों की वैल्यू है, एक 47 की है, एक 22 की है तकरीबन। ठीक है, दोनों पे सेम है। दोनों के ये एंड जो है ये शॉर्ट है, ये देखिए ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है, पैरेलल में लगी हुई हैं दोनों। तो इन दोनों को मैं रिमूव करके 22 ओम की रजिस्टर लगाऊंगा। आप SMD भी लगा सकते हैं, मेरे पास अभी ये है 22 ओम की, तो मैं यही लगाता हूँ और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। तो पहले इसको हम एक बार ऑन करके इसके जो पावर कंजम्पशन है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 82 मिली एम्पेयर और यहाँ पे 80 मिली एम्पेयर इस वक्त पावर कंज्यूम कर रहा है। जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल उतना ही है। तो अब रजिस्टर लगाने के बाद फिर एक बार इसको चेक करेंगे। ठीक है, 22 ओम। तो ये रजिस्टर मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए 60 मिली एम्पेयर तक आ गई है, मतलब 25% तक जो करंट कंजप्शन है वो कम हो गई है। अब जो लाइट है तकरीबन लाइट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो LEDs हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि LED के जो वोल्टेज हैं वो थोड़े से कम हो गए होंगे हर LED के, जिसकी वजह से ये कभी भी ख़राब नहीं होगी और हीट भी ज़्यादा जनरेट नहीं करेगी। तो इस तरह ये जो रजिस्टर होती है, जो करंट कंट्रोल रजिस्टर है, उसकी वैल्यू कोई भी हो, आपने उसको 10 to 20% उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे तो जो उसकी पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। LED को वोल्टेज जो है वो 10 to 20% कम मिलेंगे और वो LED कभी ख़राब नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये थे आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।